हाँ जी, इसमें क्या है? A and B are two candidates seeking admission in IIT. The probability that A is selected is 0.5. The probability that both A and B are selected is at most 0.3. So what is the at most probability of B getting selected? सर इसमें मुझे पूछना था कि इसमें इंडिपेंडेंट नहीं लेते और बी को। A and B are two candidates seeking admission in IIT. The probability that A is selected is, I think independent जरूरी नहीं है, कहाँ नहीं है ना? नो सर। बट अगर जो वो नहीं ऐसे सॉल्व होगा तो फिर कंसिडर करना पड़ेगा। टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये क्या कहना चाह रहा, देखता हूँ ट्राई करके समझ आएगा। कई बार ना, मतलब ऐसे लिखना सही रहता है, क्लियरली लिखना चाहिए कि टू कैंडिडेट है ना, इंडिपेंडेंटली सीकिंग एडमिशन इन आईआईटी, इस तरह से। ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और बी नहीं बता रखा, बोल रखा है कि बोथ ए एंड बी आर सेलेक्टेड बोथ। ए इंटरसेक्शन बी वो सेलेक्ट होगा एटमोस्ट, अच्छा ज़्यादा ज़्यादा नॉट एटलीस्ट, तो एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी है 0.3 इंटरसेक्शन की, है ना। तो ए बी, तो इसकी एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी बता रखी है और ए की प्रोबेबिलिटी फिक्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या व्हाट इज द एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेटिंग सेलेक्टेड। अब बिना इंडिपेंडेंस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मतलब उसे ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एटमोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो आई थिंक टू कैंडिडेट्स आर इंडिपेंडेंटली, है ना, तो यहाँ इंडिपेंडेंट कंसीडर करना पड़ेगा, यही तभी आ जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लेंगे तो आंसर आई थिंक आएगा और मैच भी कर जाएगा, है ना। तो उसकी वजह यह है कि टू कैंडिडेट्स आर इंडिपेंडेंटली सीकिंग एडमिशन, ऐसा लिख देना चाहिए क्लियरली, तो उससे ठीक रहेगा, क्योंकि टू डिफरेंट कैंडिडेट है तो, है ना, दोनों का अपना अलग अलग वो होगा, दो बोथ आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, सो डिफरेंट कैंडिडेट्स है, तो यहाँ पे वो यूज़ कर लेंगे आई थिंक, तो उससे आ जाएगा आंसर, है ना। सो यहाँ से जब आप सर फाइन, इंडिपेंडेंट करके किया था तो आंसर गलत आ रहा है, अच्छा, इनकरेक्ट शो कर रहा है। ओह ऐसा है, 0.3/0.5, सो ये 3/5 आ गया हमारा, तो 0.6 के आसपास, और इसने 7 to 9 दिया है। अच्छा, तो इंडिपेंडेंट हमने कंसिडर किया तो ये हुआ। बिना इंडिपेंडेंट करेंगे क्या है, तो कोई इनइक्वालिटी है जो बताता है हमें, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक तो ये है, एक हमारे पास इनइक्वालिटी है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ये होता है। यस सर। ओके, तो इसको लगाइए, इससे मिल सकता है इसका मतलब। हाँ, तो यहाँ से अगर इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर, बुल्स इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो क्या आंसर आएगा कि दिस इज 0.3। अच्छा, वो तो बोल रखा है लेस देन इक्वल टू, तो ये लेस देन इक्वल टू 0.3, है ना। 1 - पी ए कॉम्प्लीमेंट 0.5 - पी बी कॉम्प्लीमेंट, तो इधर से आ जाएगा इधर, है ना, तो ये 0.5 ही हो जाना है, तो यहाँ से आएगा पी बी कॉम्प्लीमेंट मोर देन इक्वल टू, यही ना, इधर इधर बता रहे हैं, इसको उधर ले आ रहे हैं, तो 0.2। अच्छा, तो यहाँ से आ गया था ना, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमने अज्यूम किया है, तो ज़रूरी नहीं है ना, मैंने वहाँ पे अज्यूम किया, एक्स्ट्रा हमने लिखा नहीं था, हमने कहा कि लिखना चाहिए, तो अगर यहाँ से आ जाएगा, है ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो ये है एक्चुअली, तो ये क्वेश्चन अनबुल्स इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, तो उससे आ जाएगा, तो इस वाले इनइक्वालिटी से आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अज्यूम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा नहीं है, तो ठीक है, डायरेक्टली बिना इसमें, क्योंकि इसमें कोई अजम्पशन नहीं है कि दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो इन जनरल इससे आ जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है ना, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वैसा करेंगे हम लोग, तो ठीक है, आई थिंक दिस इज राइट अप्रोच। चलो भाई, एक इसका देख लेते हैं, फिर आपके बाकी एक ही क्वेश्चन बचा ना आपका, तो इसमें क्या है, सी पी इज फिटेड विद द 3 इंजन्स, इवन इट इंजन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू रोड दे रखा है, फॉर द शिप टू बी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 ऑफ इट्स इंजन मस्ट फंक्शन, तो एटलीस्ट 2 ऑफ द इंजन मस्ट फंक्शन, x denote the event that the ship is operational and let x1 x2 x3 be the respectable events,
दैट इंजन इवन फंक्शन है, which are following true। बताइए। सर इसमें डी ऑप्शन इनकरेक्ट आ रहा है, मतलब सही नहीं है, पर इसमें शो कर रहा है कि सही होगा डी ऑप्शन। अच्छा, एग्जैक्टली टू इंजन ऑफ द सीप आर फंक्शन, यही पूछ दिया, तो वो तो ऑपरेशनल की प्रोबेबिलिटी है। सो तो डायरेक्टली आ जाएगा ना एग्जैक्टली टू का, तो उसमें सही मतलब गलत आ रहा है ऑप्शन डी। क्या आएगा एग्जैक्टली टू का? जैसे जब निकालते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये है ना कि E1 फंक्शंस, E2 फंक्शंस, E3 डज नॉट फंक्शन, और फिर वही E1 फंक्शन, E2 डज नॉट फंक्शन, E3 फंक्शन, और तो 7/16 आएगा शायद। अच्छा, E1 कॉम्प्लीमेंट, E2 E3 आपके पास है ना, E1 E2 E3 कॉम्प्लीमेंट, E1 को यहाँ E1 कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे इसको हम पुट करेंगे तो E1 इज फंक्शनल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, E2 फंक्शनल की 1/4, E3 फंक्शनल नहीं है तो 3/4। यहाँ E1 फंक्शनल 1/2, E2 फंक्शनल नहीं है तो 3/4, E3 है 1/4, E1 फंक्शनल नहीं है तो हाफ ही रहेगा, यही आएगा। एग्जैक्टली बोला था ना, हाँ ना, एग्जैक्टली टू इंजन ऑफ सी पर फंक्शन, सो फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आ जाएगा यही 7/32। 32 ना, हाँ, तीन तीन, हाँ 7/32। यहाँ क्या लिख रखा है, 7/8 लिख रखा है, नहीं तो ये गलत लिख रखा है, हाँ, होगा 7/32 ही। ठीक है, आपने सही किया था, उसको करेक्ट करवा देते हैं। ये कौन सा टेस्ट का है? टेस्ट सर मैं नंबर, चेक करके बताती हूँ। हाँ टेस्ट नंबर, तो उसमें करेक्ट हो जाएगा। 3 3 6 1 7 है ना। ठीक है, तो आपका ऐसे क्वेश्चंस भी हो ही गए, बाकी दूसरे वही किसका बचा था? सो